राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 लागू कर दिया गया है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि खराब से अत्यंत खराब श्रेणी में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर होने जा रहा है। कई क्षेत्रों में तो हो भी चुका है। लेकिन सरकार के साथ साथ नागरिकों की भी जिम्मेवारी है कि वो प्रदूषण और उससे उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों से निपटने में अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। घरेलू उपायों, आयुर्वेदिक चिकित्सा से हम प्रदूषण से पर होने वाले नुकसान को काफ़ी सीमा तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं मास्क पर। मास्क की उपयोगिता कोरोना काल में सिद्ध हो चुकी है। अगर हम मास्क लगाएं जब भी हम घर से बाहर निकलें तो शरीर में 2.5 माइक्रोन से छोटे कण भी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। घर से निकलते हुए हमें नश्य कर्म करना चाहिए, यानी नाक में तेल लगाना चाहिए जिससे कि धूल के कण नाक में चिपक जाएं, आगे श्वसन तंत्र में ना पहुंचें और जब हम चाहें उनको साफ कर लें। इसके लिए षड्बिंदु तेल औषधीय तेल है, नहीं तो घर में जो उपलब्ध है, सरसों का तेल है और जैतून का तेल है या तिल का तेल है, उसका प्रयोग भी हम नाक में लगाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जल नीति पर। अगर धूल के कण नाक में पहुंच भी गए, श्वसन तंत्र की तरफ जा रहे हैं, तो जल नीति करना चाहिए। जल नीति में क्या करते हैं, एक लोटा होता है जिसमें साइड में टोंटी लगी होती है, उसमें गर्म पानी लेकर एक नाक से दूसरे से निकालते हैं, इधर से लेकर इधर से निकालते हैं और नाक से लेकर मुंह से उस गर्म जल को निकालते हैं। तो उससे सारा हमारा जो श्वसन पथ है, नाक है, लैरिंक्स है, इन सब की सफाई भली भांति हो जाती है और जो धूल के कण पहुंच भी गए हैं उनकी सफाई पूरी तरीके से हो जाएगी और वो आगे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद आता है स्वेदन, यानी पसीना लेना। हम ऐसे मौसम में यदि पानी, दूध या चाय जो भी मिल जाए गरम गरम, उसको पीकर मोटा कपड़ा ओढ़कर पसीना लें तो फेफड़ों में जमा बलगम पिघल जाता है और वो शरीर में सूजन नहीं कर पाता, जिससे कि शरीर में बीमारी उत्पन्न नहीं हो पाती है और धूल के कण जो शरीर में चले भी गए हैं वो स्वेदन प्रक्रिया से बाहर आ जाएंगे। स्वेदन सिर्फ नाक और फेफड़ों की सफाई नहीं करता, बल्कि जब पूरे शरीर में पसीना आएगा तो शरीर से पूरे से दोष बाहर निकलेंगे। इसके बाद हम आते हैं योगा पर। बहुत सारे योग हैं, कुंभक है। हम पूरी फेफड़ों को हवा से भर लें, उसको जितना देर तक संभव हो रोके रखें और उसके बाद हवा को निकालें, सांस को निकालें, तो उससे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसी तरह हल आसन है, चक्रासन है, भुजंगासन है, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है। इन सब से फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है और उसका लचीलापन भी बढ़ता है। अगर हम आयुर्वेदिक दवाओं की बात करें, हल्दी, तुलसी, दालचीनी, इस मौसम में हम उनका लगातार प्रयोग करें। दूध में, चाय में या काढ़े बनाकर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तालिशादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, कफ कुठार रस, लवंग, हल्दी, गिलोय, टंकण भस्म, इनका प्रयोग हम औषधि के रूप में करें तो अगर शरीर में धूल के कण चले भी गए हैं तो वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्यों इन सबसे एक तरफ तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और दूसरी तरफ फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है।
इसके साथ साथ हम और उपाय भी देखें। हम दरवाजे पर 2-3 लीटर पानी रोज उबालें तो बाहर से आ रहा जो प्रदूषण है, जो धूल के कण, वहीं बैठ जाएंगे। घर के बाहर भी हम सुबह शाम रोज पानी का छिड़काव कर सकते हैं ताकि धूल के कण जो गिर गए हैं या जो हवा में हैं वो बैठ जाएं और घर के अंदर प्रवेश ना करें। इन उपायों से न केवल हम प्रदूषण जन्य जो दुष्प्रभाव उनसे बच सकते हैं, बल्कि हम उनके अलावा और भी जो बीमारियां मौसमी इस टाइम चल रही हैं, क्योंकि मौसम अब बदल रहा है, तो ऐसे में हमें उनसे भी बचाव का ध्यान रखना है। एसी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, पंखा बिल्कुल कम स्पीड कर चलाएं, खासकर रात के समय, क्योंकि दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर है, तो इसलिए हमें उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और जब हम शरीर को थोड़ा सा कष्ट देंगे तो शरीर को बीमारी से बचा पाएंगे। फलों और सब्जियों में जो ठंडी तासीर की हैं, चावल है, दही है, गोभी है, कड़ी है, इस तरह की चीज़ों का हम प्रयोग ना करें, बल्कि घिया, तोरी, टिंडा, पालक, सरसों, बथुआ, ये जो गर्म तासीर वाली सब्जियां हैं, इनका प्रयोग करें। और आइसक्रीम, फ्रिज का ठंडा पानी, इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, खासकर बच्चों को तो बिल्कुल भी ना करने दें। इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारे बच्चे भी। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।